नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अंततः आम आदमी पार्टी के कन्वीनर या यूं कहें सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन की राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कि उनकी गिरफ्तारी जो ईडी ने की है वो गैरकानूनी है या कानूनी, इस मामले में सुनवाई में समय ज़्यादा लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए फिलहाल अंतरिम जमानत दी है। उनको इंटरिम बेल मिला है सिर्फ 21 दिन के लिए, और 21 दिन जैसे ही पूरा होगा अर्थात 1 जून को जो लास्ट चरण अंतिम चरण का चुनाव है वो संपन्न होगा और 2 जून को उनको सरेंडर करना होगा, और सरेंडर करने के बाद वो फिर से जेल भेजे जाएंगे। ये जनता को स्पष्ट होना चाहिए, पता होना चाहिए। मतलब और मायने साफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरे मामले को देखा है और जिस तरीके से ईडी ने वहाँ तर्क दिए हैं, प्रथम दृष्टया हम इस मुद्दे पर नहीं जा रहे हैं कि वो पूरी तरीके से इसमें शामिल हैं नहीं शामिल हैं, लेकिन ईडी ने जो तर्क प्रस्तुत किया है, कोर्ट ये मानती है कि प्रथम दृष्टया जो कुछ भी देखने में आ रहा है किंग पिन वो साबित किंग पिन नज़र आ रहे हैं। अब ये साबित करना कोर्ट का काम है। आपको पता भी होगा कि पिछले 2 दिनों से ये खबर बराबर चल रही है कि एक अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इधर चलेगी और उधर ईडी जो है वो एक चार्जशीट भी दायर करे, और वो चार्जशीट जो है वो कोर्ट में दायर होगा तो उसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से पूरे मामले में दोषी बताया जाता, उनको साजिशकर्ता बताया जाता, ये सब बातें थी, लेकिन वो अभी फ़िलहाल नहीं हुआ है। तो अब इससे स्पष्ट हो गया है कि उनको सरेंडर करना होगा 2 जून को, और 2 जून को वो फिर जेल भेजे जाएंगे। उसके बाद सुनवाई होगी, क्या उनको राहत मिलती है नहीं राहत मिलती है, क्या चार्जशीट पेश की जाती है, और चार्जशीट जो है उसमें अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से दोषी माफ़ करिएगा साजिशकर्ता बताया जाता है, आम आदमी पार्टी को किस तरीके से उसमें शामिल बताया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इससे जैसे ही ये खबर आई उसके बाद मैं आपको ये प्रतिक्रिया के तौर पर और ये विश्लेषण दे रहा हूँ कि अब आम आदमी पार्टी कम से कम ये प्रोपेगेंडा, या विपक्षी पार्टियां प्रोपेगेंडा नहीं कर सकती कि ये मोदी सरकार ने किया। सवाल ये है कि अगर जेल भिजवाया मोदी सरकार ने तो जेल से राहत मिली तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, हालांकि हाई कोर्ट तक से उनको कोई राहत मिली नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। अब इसमें एक तरीके से कोर्ट पर क्या टिप्पणी आम आदमी पार्टी की आती है, और सबसे बड़ी बात है कि आज शाम को देर शाम तक या कल सुबह जब केजरीवाल बाहर आएंगे तो 21 दिन में उनकी गतिविधियां क्या होती हैं ये देखना भी दिलचस्प होगा। संजय सिंह जिस तरीके से बाहर निकले और उन पर तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि आप बाहर जाएंगे लेकिन इस मामले से जुड़े बातों पर आप टिप्पणी नहीं करेंगे, इसका राजनीतिकरण नहीं करेंगे, लेकिन संजय सिंह 4-5 दिन बहुत उछल कूद मचाए। अब ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल पर कोई फिलहाल अभी तक जो जानकारी मिली है कि कोर्ट ने कोई भी बंदिशें नहीं लगाई हैं, तो 21 दिन तक वो जो चुनाव प्रचार करेंगे दिल्ली में, दिल्ली से बाहर वो कहाँ कहाँ जाते हैं, पंजाब में किस तरीके से वो सक्रिय होते हैं, और आम आदमी पार्टी के मंच के जरिए या चुनाव प्रचार में किस किस तरह के मुद्दे को सामने रखते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब जब 4 जून को गिनती होगी तब ये कोई भी विपक्षी पार्टी या अरविंद केजरीवाल के वो समर्थक जो ये मानते हैं कि उनको जानबूझ करके जेल में बंद करवाया गया, अब ये नहीं कह सकते, क्योंकि अब तो वो चुनाव प्रचार के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। इतने दिन अगर देखा जाए तो इतने दिन तक उनको जेल में जबरन डलवाया गया, ये सिंपैथी, और अब तो 21 दिन तक वो चुनाव प्रचार भी करेंगे तो दिल्ली में उनको एक अच्छा प्रदर्शन भी करना चाहिए। लेकिन दिल्ली का चुनाव 7 सीटों पर, पंजाब के 10 सीटों पर क्या प्रभाव डालेंगे, कितना असर डालेंगे, तो कुल मिलाकर के ये एक लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा हुआ है। अंतरिम जमानत उन्हें मिली है, लेकिन जमानत के बाद जब वो देश के सामने जाएंगे और दिल्ली की जनता के सामने जाएंगे तो किस हीरोइक अंदाज में अपने आप को वो प्रस्तुत करेंगे, और उनके अंदाज से जो एक राजनीतिक समीकरण बन रहा है विपक्ष में, एक हीरो नेता के रूप में अरविंद केजरीवाल जब सामने आएंगे तो कांग्रेस उनको कितना एक्सेप्ट करेगी, और क्या इंडिया अलायंस में एक नई ताकत आएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये राजनीतिक सवाल इतने महत्वपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल के
जेल से बाहर आने के बाद तो पूरे इंडिया अलायंस में एक नई ताकत आनी चाहिए। लेकिन हर एक राज्य में एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में लड़ रही पार्टियां अब क्या अलायंस के रूप में एक साथ होंगी? और जो चरण बचे हुए हैं, हालांकि 13 तारीख को चौथे चरण का चुनाव होगा और उसके बाद फिर 3 चरण बच जाएंगे, तो अभी भी एक तरह से 4 चरण हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल अभी आज शाम को बाहर आ जाते हैं और या कल से, तो 21 दिन में तो बहुत कुछ बाजी पलटी जा सकती है। इसलिए ये बहुत अच्छा हुआ है कि अब अरविंद केजरीवाल भी बाहर आए हैं और राहुल गांधी भी ताबड़तोड़ प्रचार कर ही रहे हैं। और सोशल मीडिया से लेकर के तमाम टीवी चैनल्स पर जिस 400 के नैरेटिव पर बीजेपी पार्टी को किसी भी तरीके से 272 के भी नज़दीक न पहुंच देने की बात जाने की बात की जा रही है, या बीजेपी पार्टी वहां पर नहीं पहुंच पाएगी, या एनडीए वहां पर नहीं पहुंच पाएगा, उस जादुई आंकड़े को भी टच नहीं कर पाएगा, तो ये सब बातें तो अब तो बराबरी की हो गई। तो इसलिए ये लोकतंत्र की लड़ाई, ये बराबरी की लड़ाई होनी चाहिए। तो 4 जून का कोई ईवीएम वाला ठीकरा या किसी को बंद किए जाने का, जबरन प्रताड़ित किए जाने का ठीकरा तो भी नहीं फोड़ा जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक किसका होगा? कांग्रेस के बयान आ ही रहे हैं और उसको बहुत कुछ स्पष्ट भी कर दिया गया है कि किस तरीके से 1% के पास जो देश का संसाधन है उससे लेकर के और आम लोगों में बांटा जाएगा। तो जुमलेबाजी में कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं रह गई, अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ रहे हैं। उनकी पत्नी ने अभी दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में जो एक रैली हुई थी, तो केजरीवाल की 5 गारंटी उन्होंने दे दी थी। अब केजरीवाल जब जेल से बाहर आएंगे तो उन गारंटियों की चर्चा करेंगे, तो क्या इंडिया अलायंस उनके गारंटी को साथ लेकर के आगे बढ़ेगी या उसको लीडिंग मोड में लाएगी? ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो और वो दिलचस्प क्या होगा, आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल की अपनी ढपली बजेगी, कांग्रेस की अपनी ढपली बजेगी। सवाल तो ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस, जो कि दिल्ली में 4-3 के अनुपात में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इस 21 दिन तक ये साथ रह करके चुनाव लड़ पाएंगे? क्योंकि अभी तो कन्हैया कुमार अरविंद केजरीवाल के पार्टी का बहुत बड़ा समर्थन चाहते हैं और इसी कारण से कांग्रेस जो है वो पूरी की पूरी यूनिट दिल्ली की तबाह हो गई। अरविंदर लवली जो उनके अध्यक्ष थे वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। तो कुल मिला के अब कम से कम उन लोगों को जो हाय तौबा मचाते रहे कि इस देश में लोकतंत्र का हनन हो रहा है, तानाशाह ने तनाशाही मचा दी, अब तो सब कुछ बराबरी पर आ गया। अभी भी लड़ाई में 4 चरण हैं और इस चरण को बहुत मजबूती से लड़ना चाहिए, क्योंकि 4 जून का रोना कोई न रोए। और 4 जून को क्या होना है ये स्पष्ट तौर पर, अगर राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, वो कहा जा सकता है कि बाजी किसके हाथ में जा रही है। ऐसे में इंडिया अलायंस को और उनके नेताओं को नए अंदाज में पेश करने का जो तौर तरीका इस तानाशाही साम्राज्य में, कथित तानाशाही साम्राज्य में, हालांकि हम तो कथित ही कहेंगे क्योंकि तानाशाही तो है ही नहीं, क्योंकि इसी तानाशाही में उस तानाशाह को भी गाली देने की जितनी प्रथा और प्रचलन और जितना उसमें इंटेंसिटी, तेजी आई है, वो शायद तानाशाही में तो नहीं होता। लेकिन ठीक है, लोकतंत्र में भी जो मन आए वो बोलने का अधिकार, ये सब कुछ देखना चाहिए। देखना उनको भी चाहिए जो वास्तव में कहीं ना कहीं ये मान करके घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं कि चलो सत्ता तो मोदी को ही आएगी, कहीं बहुत देर ना हो जाए। और ये कतई नहीं समझना चाहिए कि ये मोदी के पक्ष में या एनडीए के पक्ष में कोई बात कही जा रही। ये बात आपके अधिकार का है और अपने अधिकार के प्रति अगर हम अभी से जागरूक नहीं हैं तो आने वाले समय में तो बहुत कुछ होने वाला है। और वो जो कुछ भी होगा वो सिर्फ देख करके और उसको समझ करके, सोच करके, जो उसके अंजाम या परिणाम होने वाले हैं, खून के आंसू रोने के अलावा और कुछ रह नहीं जाएगा। ये न डरने की बात है न डराने की बात है। ये तो पिछले 10 साल में जो इस ताक में है कि एक सरकार को हटाया जाए और कैसे एक आवरण में सरकार को लिया जाए जो वो सरकार बहुत कमज़ोर हो और उसमें फिर उनकी पौबारा हो जो 10 साल तक सिर्फ यही तकते रहे कि किसी तरीके से ये सरकार जाए। तो अब तो सब कुछ ओपन हो चुका है, देखते हैं कि 4 जून को क्या होगा। लेकिन 1 जून तक अंतरिम राहत, 2 जून को सरेंडर करना पड़ेगा और फिर केजरीवाल जेल जाएंगे। और जेल जाने का ही मतलब है कि केजरीवाल को सिर्फ एक राहत दी गई है, यह कहते हुए कि वो कोई
बड़े अफेंडर इस तरह के नहीं हैं कि जो जिनकी प्रकृति हो अफेंड करने की, और वो दिल्ली के चुने हुए सीएम हैं, तो लोकतंत्र की रक्षा की गई है कोर्ट की तरफ से। तो न्यायपालिका की भी अपनी एक गतिविधि और उसकी अपनी प्रक्रिया होती है, और उसने अपना काम किया है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन स्वीकार उन लोगों को भी करना चाहिए जो एक मनगढ़ंत आरोप के तहत 4 जून के बारे में, जब इंडी अलायंस की सरकार नहीं बनेगी तो क्या क्या रोना रोएंगे, वो अगर रोएंगे तो फिर उनको चपत लगाने की एक बड़ी तैयारी फिलहाल अभी से कर लेनी चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर इस पर कमेंट करिए, और इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।